नमस्कार दोस्तों, डीके जॉब इन्फो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर आप अपना करियर टीचिंग लाइन में देख रहे हैं या जाना चाहते हैं टीचिंग लाइन में, तो वो कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे क्षेत्र बताए थे और उनके लिए क्या योग्यता हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप टीचिंग लाइन में गए तो आपका करियर होगा कैसा, मतलब आपका जीवन जाएगा कैसा, उसमें करना क्या पड़ेगा और आपके जो सामाजिक लाइफ है, आपकी जो घरेलू लाइफ है, वो कैसी रहेगी, उसमें आपको क्या फायदा होंगे, क्या नुकसान होंगे, क्या क्या होता है, और ये सारी जानकारियां अपने इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे। तो सपोज आप ने बीएड किया है, ग्रेजुएशन की बीएड किया और उसके बाद आप टीचिंग लाइन में प्राइमरी में ही गए, प्राइमरी स्कूल जो कि 1 से लेकर के 5वीं तक को पढ़ाते हैं। ऐसे स्कूल होते हैं या फिर जूनियर में चले गए जो 8 तक को पढ़ाते हैं सरकारी स्कूलों में। हम सरकारी की बात कर रहे हैं, प्राइवेट की बात अभी नहीं कर रहे हैं। स्कूल कोई भी हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, सबकी छुट्टियां समान रहती हैं। कि हमारे त्योहार हैं वो कॉमन होते हैं, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट के हो, सभी में छुट्टियां समान ही होती हैं। और तो इस हिसाब से आपका जो मतलब आपकी लाइफ रहेगी कैसे, जो कि अन्य जॉब में होता है कि आपको सैटरडे संडे भी कहीं कहीं जगह करना पड़ता है। 24 आवर्स और 7 डे चालू रहती हैं। जो जिस टाइप की जो जॉब होती हैं उनमें आपको वो परेशानियां आती हैं कि कभी आपको सैटरडे संडे रेस्ट नहीं मिलता है। हो सकता है आपको वो मंडे या वेडनेसडे मिले, आप अपने परिवार और बच्चों के साथ घूमने ना जा पाए। तो इसमें ये नहीं होता है, टीचिंग लाइन में ये नहीं होता है। जो भी त्योहार होंगे, जो भी छुट्टियां होंगी, वो आप अपने परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है। तो जितने भी टीचर हैं, चाहे वो टीजीटी वाले हों, 10वीं वाले हों, 12वीं वाले हों या ग्रेजुएशन वाले हों, उनके लिए ये तो बेनिफिट होता ही होता है। साथ में जो गर्मियों में छुट्टी होती है, छोटे स्तर पे बता रहा हूं, जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तब टीचरों को 1 आध महीने का गैप मिल जाता है। कभी कभार आजकल ये होने लगा कि गवर्नमेंट टीचरों को जो है जनगणना या फिर कहीं चुनाव में ड्यूटी या फिर और भी कई जगह यूज करती है, तो उसमें बच्चों को तो वो मिलता है गैप गर्मियों की छुट्टियों में, पर टीचरों को नहीं मिलता है। मतलब सरकार पे कर रही है तो वो आपसे काम ले रही है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पर संडे तो आपका है, संडे आपकी छुट्टी रहेगी। पर अगर कभी चुनाव हुआ, उस दिन चुनाव की ड्यूटी हुई, तो आपको वो संडे को भी काम करना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा रहता है कभी कभार। ये तो चुनाव अब 5 साल में आपके राज्य में या सेंट्रल गवर्नमेंट में 1 आध बार आते हैं, साल में समझो 3 बार आएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं आएंगे ना चुनाव ड्यूटी। तो वो एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस हिसाब से अगर आप चाहें कि अपने घर मतलब घर परिवार के साथ जीवन बिताना चाहें और साथ में रहें, तो इस हिसाब से ये जो नौकरियां हैं बहुत अच्छी हैं, ये जॉब बहुत अच्छी हैं टीचिंग लाइन वाली। साथ साथ में इसमें क्या होता है कि आप अपने परिवार में जो बच्चे हैं उनको भी पढ़ा सकते हैं, पढ़ाने का मौका है आपके पास, ये है। अब इसमें और क्या होता है, और क्या अच्छाइयां होती हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप टीचिंग लाइन में रहते हैं तो आपको वो सारे क्षेत्र पता होता है जहां पर बच्चे का भविष्य आप बना सकते हैं। वो सारे क्षेत्र लगभग पता रहता है कि हाँ, ये पढ़ाई से ये होता है, ये पढ़ाई से ये होता है, आप टच में रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा ये होता है, आपको भटकना नहीं पड़ता है आगे के लिए कि यार मेरे बच्चे को मैं क्या कराऊं। तो आपके अपने खुद के लिए फायदे हो जाते हैं। और दूसरा आपको मैंने पहले बता ही दिया है कि आप अपने परिवार के साथ जो भी मतलब इवेंट्स हैं वो एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी इसमें सहूलियत है। और दूसरा छुट्टियां, इसमें छुट्टियों की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपको छुट्टी लेना है तो आप छुट्टी आसानी से ले भी सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन तो होगा नहीं कि अगर आप छुट्टी लेंगे तो फिर दूसरा काम करेगा कौन। हाँ, आपका जो साथी है, जो टीचर जो साथ में काम कर रहा है, अगर वो छुट्टी पे नहीं गया हो तो आपको तो आसानी से छुट्टी मिल ही जाएगी। तो छुट्टियों में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी अन्य जो डिपार्टमेंट्स हैं जैसे रेलवे है, बैंकिंग है,
वहां पे थोड़ी ये प्रॉब्लम आती है कि आपकी छुट्टियों पे थोड़ा ब्रेक लग जाता है कि छुट्टियां नहीं ले सकते, रिस्ट्रिक्शन होता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इस हिसाब से मैं कहूंगा कि ये जो जॉब है, टीचिंग लाइन वाली जो लाइन है, ये बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी लाइन है। आप इसको जरूर करें अगर आपके अंदर पैशन हो कि हमको तो टीचर ही बनना है, हमको तो पढ़ाना है। और ये मैंने पहले वीडियो में बताया कि ये बहुत ही ब्रॉड क्षेत्र है। अभी तो हम इससे प्राइमरी या ये जो प्रोफेसर तक की बात कर रहे हैं कि ये पढ़ाना है, ऐसा नहीं है। कई सब्जेक्ट हैं, कई सारे सब्जेक्ट हैं, उनके टीचर हैं, और भी कई क्षेत्र हैं। तो ये मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो मैं बता रहा हूं कि ये तो बहुत लिमिटेड है, और भी बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। टीचिंग का कोई अंत नहीं है, जहां भी जाएंगे आप वहां टीचिंग होती है। आपको कुछ ना कुछ तो सिखाएगा ना, कोई काम होगा तो ये बहुत ही अच्छा क्षेत्र है। अब बात करते हैं कि जो लोग सरकारी में नहीं है, जो प्राइवेट में है टीचिंग लाइन में। हाँ देखो, आप अपने आप को ये कभी महसूस ना होने दें कि आपको सरकारी जॉब नहीं मिली तो आप निराश रहें जिंदगी में कि मैं सरकारी टीचर नहीं बन पाया। ऐसा नहीं है। जो प्राइवेट में भी रहते हैं वो सरकारी से ज्यादा कभी कभी अच्छे होते हैं। बताता हूं उदाहरण के तौर पे, आप सरकारी टीचर नहीं है, आप प्राइवेट में पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, आप प्राइवेट कोचिंग करते हैं। कोचिंग में कई लड़के जो सक्सेस हो जाते हैं तो वो सरकारी टीचर से ज्यादा, उनकी तनख्वाह से ज्यादा कमा लेते हैं। अब जब आप ज्यादा कमाएंगे, आपकी तनख्वाह जैसे सरकारी टीचर की मान लो 60,000 या 70,000 है, तो उनका पैकेज कितना हुआ? 7 या 8 लाख साल का। पर अगर वही आप कोचिंग करते हैं और कोचिंग में आप अगर एक साल में 5 से 6 लाख कमाते हैं तो उसके बराबर ही हो गए ना आप। और अगर कहीं आप 15 से 20 लाख कमा लेते हैं, वो भी हो सकता है ना कि भाई आपके पास बच्चे ज्यादा आ गए तो आपके पास 15 से 20 लाख भी कमाई हो जाएगी। पर क्या ये मौका उस सरकारी टीचर के पास है? नहीं है, उसके पास ये नहीं है। और ये आप 15 से 20 लाख कब कमाओगे? जब लोगों को आप विश्वास, ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन से कोचिंग खोल के बैठ गए और आपके पास 15 से 20 लाख का पैकेज आने लगेगा, ऐसा नहीं है। कमाने के लिए देखो, जब आप प्राइवेट में करते हो तो आपको समय चाहिए। 1 साल 2 साल, पहले साल हो सकता है आपके पास 1 ही लाख आए, 2 लाख 4 लाख ऐसे बढ़ेंगे। और जब लोगों को लगेगा कि नहीं नहीं वो टीचर बहुत अच्छे हैं, उनके पास ही जाना चाहिए, बस एक बार विश्वास जो बैठ गया लोगों का, तो ये समझ लो कि आपकी कोचिंग का जो रूम है ना वो छोटा पड़ने लगेगा। कितना भी बड़ा कर लो वो छोटा ही पड़ेगा और आपको समय कम पड़ जाएगा कि मैं अब कहाँ से समय लाऊं इन बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो जब आपकी ये स्थिति होगी तो आप पाएंगे कि आप एक साल में 20 से 25 से 30 लाख रुपए कमा रहे हैं, और वो टीचर जो नॉर्मल टीचर था वो 7 से 10 लाख के बीच में ही कमा पाएगा साल में। तो आप उससे 3 गुना कमा रहे हैं, मतलब उसको 60 साल नौकरी करना होगा, वही काम आप 20 साल में करके अलग हो जाएंगे। तो ये फायदा होते हैं प्राइवेट कोचिंग के। तो निराश मन को नहीं करना है। जो लड़के, देखो ये ऐसी लाइन है इसमें तो निराशा की कोई जगह है ही नहीं। टीचिंग लाइन में निराशा की कोई जगह नहीं है। अगर आप टीचिंग लाइन में करियर बनाना चाहते हैं, सरकारी जॉब मिले तो ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, बहुत अच्छा है। मैं तो कहता हूं कि आपको अपने आप को सिद्ध करने का एक मौका है। उन्होंने सरकारी जॉब पाली, वो फिर अपनी जिंदगी को उस हिसाब से जी रहे हैं। पर आप अपनी जिंदगी को हर दिन नए आयाम तक पहुंचाने का मौका है, मतलब आप एक नई से नई मंजिल पा सकते हैं हर दिन अपने बल पर। पर सरकारी टीचर ऐसा कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। कितना भी अच्छा कर लो, मिलना उतना ही है। तो ये बहुत अच्छी लाइन है। मैं अपने जितने भी ये जो वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे उन सभी को ये कहना चाहता हूं कि अगर आप अपना करियर टीचिंग लाइन में बनाना चाहते हैं तो आप ये समझ लो कि आप निराश होने वाले कतई नहीं है। कहीं ना कहीं आप सेटल हो जाएंगे। गवर्नमेंट स्कूल अगर आपको मिल गया, गवर्नमेंट जॉब, अगर प्राइमरी हो, टीजीटी हो, या आप लेक्चरर बने या प्रोफेसर बने, बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं बन पाए तो आप उसी लेवल के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं। नहीं पढ़ाएं तो आप उस विषय की, जिसमें एक विषय में आप बहुत अच्छे हैं, ऊंचे लेवल पे की बात करूंगा, जैसे कि आप मास्टर डिग्री कर ली, आपने एमएससी कर ली, फिजिक्स से की, मैथ्स से की, या केमिस्ट्री से की है, या फिर एमए किया है, किसी लैंग्वेज से किया है, इंग्लिश से किया है। इंग्लिश हमारे यहाँ सबसे डिमांडेबल है, इंग्लिश से किया है, कॉमर्स से किया है, बहुत सारे विषय सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी से किया है। तो बहुत
बड़ा क्षेत्र है, आप उसमें एक विषय को पकड़ के रह जाएं। यहाँ तक कि हिंदी की भी डिमांड है, हिंदी के टीचर नहीं मिलते, कई कंपटीशन में हिंदी की डिमांड होती है, आप हिंदी के टीचर अच्छे अच्छे नहीं मिलते हैं, हिंदी की कोचिंग नहीं मिलती, आप हिंदी की कोचिंग खोल के बैठ जाएं तो भी आप कमाएंगे। तो मतलब कहने का ये है कि टीचिंग लाइन में कोई भी भूखा नहीं रहता है, उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ आता रहता है। बस आपको मेहनत करना होगा, उस विषय पे, सब्जेक्ट पे मेहनत हमेशा करते रहना होगा और अपने आप को उस विषय में अप टू डेट करना रहता है। टीचिंग लाइन में थोड़ा ये रहता है कि आपको मेहनत, देखो कोई भी जॉब हो, कोई भी काम हो, आपको अपने आप को अपडेट तो करना पड़ेगा। नहीं अपडेट करोगे तो आप फेल हो जाओगे। वो वही लोग जिंदगी में फेल होते हैं जो अपने आप को समाज के साथ कदम से कदम मिला के नहीं चलते, वो लोग फेल हो जाते हैं अक्सर, तो अपडेट नहीं करते अपने आप को। अभी देखो पुराने लोग जो बाबू होते थे, पेन कॉपी से लिखते थे, लेटर्स राइटिंग करते थे, पर आज के समय में है ऐसा नहीं है, सब कंप्यूटराइज हो गया। कंप्यूटराइज अगर जिसको नॉलेज नहीं है कंप्यूटर का तो वो सारे के सारे फेल हो गए, उन्हें निकाल दिया गया है, वो बाबू की लाइन से बाहर हो गए हैं। मतलब बाबू नहीं, सारे सारे ऑफिसों में यही काम है, जिसको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है वो किसी काम के लायक अब नहीं है। तो कंप्यूटर आपको आना ही चाहिए। इसी प्रकार टीचिंग का है कि जो सिलेबस हर साल हो सकता है कि 2 साल में चेंज हो जाए, 3 साल में चेंज हो जाए, तो जो नया आएगा, टेक्नोलॉजी नई आएगी, नए नए उसमें विषय आएंगे, वो उन विषयों में आपको अपडेट होना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है और बहुत अच्छी लाइन है। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं और टीचिंग लाइन में जाने का थोड़ा भी मन बना रहे हैं तो मेरे वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि टीचिंग लाइन कैसी है और आपके लिए कैसी रहेगी। बस इसमें अब बात करते हैं, ये तो अच्छाइयां थी, थोड़ा बुराई। अब सभी में देखो कुछ अच्छाइयां आपके नजरिए से और हमारे नजरिए से देखने में कुछ अच्छाइयां और बुराइयां सब में होती हैं। अब बुराइयां किस तरीके की होती हैं, हो सकता है वो आपके लिए ना हो, हमारे लिए हो। बुराई ये है कि कोई भी जैसे प्राइमरी टीचर है, अब उसकी नौकरी एक ऐसे छोटे से गांव में स्कूल में है, तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा, एक गांव में जाना पड़ेगा। हो सकता है वो किसी अपने छोटे कस्बे से गांव में अप डाउन करे, पर कभी कभी क्या होता है, कोई टीचर गांव में अप डाउन ना करके वहीं अपना रहने लगता है, पर उसको लगता है कि गांव में तो ना बैंक है, ना मेडिकल फैसिलिटीज है, ना ही हमारे पास अच्छे संसाधन हैं गांव में, तो वो क्या शहर की ओर भागता है कि जब हम पैसे कमा रहे हैं। बस एक ही बात, यही बात टीचर को गांव में नहीं रहने देती है, वो अपनी फैमिली और अपने विकास के बारे में फिर सोचने लगता है। तो फिर इतनी सी बस ये कमी आ जाती है कि आपको दूर दराज एरिया में भी पढ़ाने जाना पड़ेगा। मैंने कई टीचरों को देखा है, बोलते हैं कि एक साधन बदलते हैं, फिर दूसरा बदलते हैं, तब जाके स्कूल पहुंचते हैं, फिर आते हैं। तो ऐसे ऐसे करते 8 घंटे की जो उनकी नौकरी है वो 12 से 14 घंटे की हो जाती है, तो पजल्ड हो जाते हैं। वही कहूंगा कि हर जगह कुछ अच्छाइयां कुछ बुराइयां हैं। आप किसी से भी पूछ लो, नौकरियों में कुछ तो बुराइयां होती हैं। इसलिए कहते हैं आप अपने आप को निराश मत समझो, आप जाते हो तो वहीं रहने लगो, वहां रह करके आप करियर बना सकते हो, अपना बना सकते हो, बच्चों का, जब आप पढ़ा रहे हो तो बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो वहां की जो नेचुरलिटी है, आप दूर दराज एरिया में जाते हो तो वहां की जो नेचुरलिटी है, लोग जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको फील करो ना, अच्छा ही ढूंढो हर चीज में तो अच्छा लगेगा। तो हो सकता है कि जो हम ये कमी बता रहे हैं आपको वो कमी ना लगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा आपको, और पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें दूसरों के साथ, और लाइक करें चैनल को और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे जो अगले वीडियो आए हम आप तक पहुंचा सकें। और दूसरों के साथ शेयर करने इसलिए बोल रहा हूं कि उनको एक दिशा मिले कि वो जाएं या ना जाएं, वो डिसाइड कर सकें। ये आप पे डिपेंड है, ये ऐसा नहीं है कि आप जाना ही जाना है, आप ना जाएं। हमने और भी वीडियो, बहुत सारे वीडियो हम बनाएंगे, अभी अपने डालेंगे और बताएंगे उसमें कि कौन सा क्षेत्र कैसा है, और अगर आप जाना चाहते तो वो आपके लिए कैसा रहेगा, उसमें क्या काम होते हैं। बहुत ब्रॉड है, और जो लोग ये सोचते हैं कि जीवन में काम नहीं है, हमारे पास नौकरी धंधा काम नहीं है, मैं सिर्फ उन्हीं के लिए लेके आया हूं कि जीवन में काम ही काम है, धंधे ही धंधे हैं, काम ही काम, निराशा कहीं नहीं है, आशा ही आशा है। आप निराश मत हो, बहुत काम है, भूखे नहीं मरोगे आप।
इतना है। बहुत सारे काम है, बहुत सारी धंधे हैं, नौकरियां हैं, बस आपको उनका पता नहीं है। उसको बताने के लिए ही हम ये वीडियो बनाते हैं। तो आशा करता हूँ ये पसंद आया होगा आपको वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ बहुत ही रोचक जानकारियां आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।